नमस्कार। मैं के.वी. रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वृषभ लग्न और वृषभ राशि में बृहस्पति के जो गोचर का क्या प्रभाव जो 15 मई को होने वाला है मिथुन राशि में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो वृषभ लगन के जो जातक हैं या राशि के जो जातक हैं, ये दोनों ही लग्न और राशि से बृहस्पति प्रभाव को देखें और इससे जो जो उनके भाव प्रभावित होंगे या रिजल्ट प्रभावित होंगे, उन दोनों को मिलाकर उसका आकलन निकालें तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वृषभ लग्न में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं और वो अब मिथुन में गोचर करेंगे। इससे पहले हम गोचर प्रभाव की हम चर्चा करें तो जैसा आप जानते हैं, बृहस्पति देव जो हैं दूसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में कारक होते हैं। तो जब वृषभ में ये गोचर कर रहे थे तो वृषभ वालों के केंद्र में ये गोचर कर रहे थे। तो ऐसे में बीते एक वर्ष में बृहस्पति देव ने अपनी पांचवी दृष्टि का जो है लाभ दिया होगा। पांचवी दृष्टि पड़ी उनके पंचम भाव पर, तो पंचम भाव में एजुकेशन रिलेटेड जो है उनकी हायर एजुकेशन में जो आगे उनको सक्सेस मिली होगी, संतान की उन्नति हुई होगी या संतान प्राप्ति हुई होगी और लाभों के रास्ते खुले होंगे। सातवीं दृष्टि से उन्होंने दाम्पत्य भाव को देखा तो पिछले बीते वर्ष में वृषभ लग्न वालों के जातकों का शादी वगैरह भी तय हो गई। पार्टनरशिप वगैरह संबंधी कार्यों में प्रगति मिली होगी। व्यापार वगैरह व्यवसाय भी अच्छा चला होगा। और नवम भाव भाग्य भाव को देख रहे थे तो यहाँ पे नीच की दृष्टि थी। तो यहाँ पर नीच की दृष्टि होने के बावजूद भी जब गुरुदेव नवम भाव में कारक होते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ नहीं मिला होगा, लेकिन समय समय पे आवश्यकता अनुसार ज़रूर भाग्य का उनको साथ मिला होगा। पिता के जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो चल रहे होते पिछले एक आध साल पहले जब अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे गुरुदेव, तो उनको अब पिता की हेल्थ में भी रिलीफ मिला होगा। पिता से संबंध भी अच्छे हुए होंगे और कोई लंबी यात्रा विदेश से संबंधित या विदेश सेटलमेंट की जो स्थितियाँ भी अब क्लैरिटी वो सिद्ध हुई होंगी। अब मित्रों, आने वाले समय में जो बृहस्पति देव गोचर करेंगे वो 15 मई को जो है आ जाएंगे मिथुन राशि में। ये इनके वाणी का भाव है, ये इनके परिवार का भाव है, ये इनका जो है जो धन भाव भी कहते हैं और साथ ही साथ में पैतृक संपत्ति से भी रिलेटेड इश्यूज इसमें देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो परिवार में वृद्धि, वाणी में आपका जो है ज्ञान का काफ़ी पुट दिखाई देगा। और जब यहाँ पे बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव को देखेंगे, रोग रिपु ऋण, तो कुछ ऋण की स्थिति बना सकते हैं और शत्रुता वगैरह जो कहीं चल रही थी तो वहाँ कंप्रोमाइज़ होंगे। और साथ ही साथ में हेल्थ वगैरह जो है
स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हों तो खाने पीने पे आप नियंत्रण रखें, ध्यान दें, तो ऐसी कोई बड़ी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अष्टम भाव से अपनी ही राशि को देखेंगे तो अष्टम भाव होता है आपका रिसर्च का, अष्टम भाव होता है ज़मीन के अंदर की वस्तुओं का, अष्टम भाव होता है ससुराल से संबंध का, अष्टम भाव होता है मृत्यु इत्यादि का। तो इस तरह की जब यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव से रिलेटेड आपके जो हैं जो कार्य, रिसर्च संबंधी कार्य और कोई बाहर लॉन्ग लंबी यात्रा वगैरह की स्थिति भी बन सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, पूजा पाठ वगैरह में आपका जो है ध्यान लगेगा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और नवम भाव से जो है आपके कर्म स्थान को देखेंगे तो कर्म स्थान की वृद्धि करेंगे, पिता के साथ जो है संबंध अच्छे करेंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन मित्रों, जो बृहस्पति का जो गोचर है 2025 में, ये एक विशेष प्रकार का गोचर है। अमूमन बृहस्पति देव जो है एक राशि के अंदर 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस गोचर में बृहस्पति देव जो हैं अतिचारी हो जाएंगे और उनकी स्पीड 3 गुना हो जाएगी। और 3 गुना स्पीड होने की वजह से मात्र 5 महीने के अंदर, यानी 19 अक्टूबर को अतिचारी होने के बाद वो जो है ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो वृषभ वालों के लिए जो है पराक्रम भाव है और इनके उच्च का भाव है, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भाव है, मित्रों का और छोटी यात्राओं का भाव है, पास पड़ोस से संबंध का भाव है। तो इस तरह की स्थितियां जब 19 अक्टूबर को बनेंगी तो लगभग 45 दिन के लिए ये चौथे भाव में रहेंगे। 12 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे और फिर 3 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद जो है ये जून 2026 तक यहीं रहेंगे। तो ऐसे में जब जो मैंने दृष्टि प्रभाव आपको बताया मिथुन राशि में, जब मिथुन में रहेंगे तो प्रभाव वही रहेगा, लेकिन ये जो 45 दिन का समय है जो अतिचारी होके जो कर्क में आएंगे, तो ऐसे में 1.5 महीने के अंदर, लगभग 1.5 महीने के अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे, जैसे एक तो वृषभ वालों की जो है शादी तय हो जाएगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि से जो है वो आपके दाम्पत्य को देखेंगे, मित्र दृष्टि है और यहाँ पे वो कारक भी होते हैं। साथ ही साथ में कोई पार्टनरशिप वगैरह, कोई नई स्टार्टिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए भी समय शुभ रहेगा। और 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को भी प्रबल बनाएंगे और साथ ही साथ में धार्मिकता बढ़ाएंगे, लंबी यात्राएं कराएंगे, कोई धार्मिक लंबी यात्रा हो सकती है, और कोई आपकी लंबे समय तक चली आ रही कोई, क्योंकि 9वीं दृष्टि जो है 12वें भाव पे डालेंगे तो कोई आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। ये इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का घर है, लाभ के साथ साथ बड़े भाई बहनों का क्या कहते हैं घर है, तो मित्रों का घर है, तो उनका पूरा सबका सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर वृषभ वालों के लिए ये गोचर जो है
कुल मिला के बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का तो थोड़ा सा वो भाव का जो है इतना नहीं करते, लेकिन जो उनकी अमृतमयी दृष्टि पड़ती है जिस भी भाव पे, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, उनको वो फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। तो कुल मिला के वृषभ वालों के लिए शनि का गोचर, उसके बाद गुरु का गोचर भी एकदम से खुशियाँ लेके आने वाला है। तो मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।